बच्चों, हम प्रश्न निर्माण के लिए प्रश्नवाचक शब्दों को दो भागों में बांट देंगे। एक है किम शब्द का रूप तीनों लिंगों में, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। तो इन तीनों लिंगों में हमने प्रश्न निर्माण करना सीख लिया है। अब आगे हम सीखेंगे प्रश्नवाचक अव्यय। प्रश्नवाचक अव्यय में है कदा, कथम, कुत्र, कुतः, किमर्थम, कति, कीदृशः, कीदृशी, कीदृशम् इत्यादि। प्रश्न निर्माण करते समय नौ ककार जैसे किम, किम का अर्थ होता है कौन या क्या। किम शब्द प्रथमा से लेकर सप्तमी तक तीनों लिंगों में। कुत्र कहाँ स्थानवाचक शब्द के लिए। कति कितने संख्यावाचक शब्द के लिए। कदा कब समय और अवस्था वाचक के लिए। कथम कैसे क्रिया विशेषण के लिए। कुतः कहाँ से पंचमी विभक्ति में इसका प्रयोग होता है अलग होने के अर्थ में। कतम कौन सा पूर्णवाचक संख्या के लिए। किमर्थम किस लिए। कीदृशः कैसा विशेषण के लिए। और चतुर्थी तुमुन प्रत्यय के लिए। अब हम देखते हैं किम, किम का अर्थ होता है क्या। किम अव्यय का प्रयोग उन शब्दों के साथ किया जाता है जिनका प्रयोग हम खाने पीने, पहनने में और किसी काम को करने के लिए भी किम अव्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे सोहनः फलम खादति, सोहन फल खाता है। यहाँ पे फलम रेखांकित शब्द है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे किम। सोहनः किम खादति, सोहन क्या खाता है। रमा पत्रम लिखती, रमा पत्र लिखती है। रमा किम लिखती, रमा क्या लिखती है। विद्या विनयम ददाति, विद्या विनय को देती है। विद्या किम ददाति, विद्या क्या देती है। कुत्र, कुत्र का अर्थ होता है कहाँ। जहाँ कोई जा रहा हो वहाँ कुत्र अव्यय का प्रयोग होता है। सह कुत्र गच्छति, वह कहाँ जाता है। सह आपणम गच्छति, वह बाजार जाता है। महेशः विद्यालयम गच्छति, महेश विद्यालय जाता है। महेशः कुत्र गच्छति। लता गृहे अस्ति, लता कुत्र अस्ति। कति, कति का अर्थ होता है कितना, कितने या कितनी। कति शब्द रूप का प्रयोग होता है संख्यावाचक शब्दों के साथ। जैसे कृष्णमूर्ते अष्टो कर्मकराः सन्ति, कृष्ण मूर्ति के यहाँ 8 सेवक हैं। कृष्णमूर्ते कति कर्मकराः सन्ति, कृष्ण मूर्ति के यहाँ कितने श्रमिक हैं। षट् ऋतवः भवन्ति, 6 ऋतुएं होती हैं। कति ऋतवः भवन्ति, कितनी ऋतुएं होती हैं। मंचे चत्वारः बालकवयः उपविष्टाः सन्ति, मंच पर 4 बाल कवि बैठे हैं। मंचे कति बालकवयः उपविष्टाः सन्ति, मंच पर कितने बाल कवि हैं। कक्षायां 30 छात्राः सन्ति, यहाँ पे 30 क्या है संख्यावाचक शब्द तो यहाँ पे क्या लगाएंगे कति। कक्षायां कति छात्राः सन्ति। अब है कदा, कदा का अर्थ होता है कब। कदा अव्यय का प्रयोग समय से संबंधित शब्दों के साथ होता है। जैसे गौरवः रात्रो भोजनम खादति, गौरव रात के समय भोजन खाता है। गौरवः कदा भोजनम खादति। रमेशः प्रातः काले भ्रमति, रमेशः कदा भ्रमति। रमेश कब भ्रमण करता है, कब घूमता है। उदते सूर्ये धरणे विहसति, कदा धरणे विहसति, कब धरती प्रफुल्लित होती है। कथम, कथम का अर्थ होता है कैसे। कथम अव्यय का प्रयोग किसी के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी के लिए और जिस वस्तु की मदद से कोई काम होता है वहाँ पर किया जाता है। जैसे मृगः तीव्रं धावति, मृगः कथम धावति, हिरन कैसे दौड़ता है।
मंदम मंदम समीरः वहति, धीरे धीरे हवा बहता है। कथम समीरः वहति, कैसी हवा बहता है। कुतः, कुतः का अर्थ होगा कहाँ से। जिस जगह से कोई व्यक्ति या वस्तु आ रही हो वहाँ कुतः अव्यय का प्रयोग होता है। गंगा हिमालयात निस्सरति, गंगा हिमालय से निकलती है। गंगा कुतः निस्सरति, गंगा कहाँ से निकलती है। फलम वृक्षात पतति, फल वृक्ष से गिरता है। फलम कुतः पतति। किमर्थम, किमर्थम का अर्थ होता है क्यों या किस लिए। जिस शब्द के साथ के लिए का प्रयोग हुआ हो वहाँ किमर्थम अव्यय का प्रयोग होता है। जैसे पठनार्थम, पढ़ने के लिए। क्रीडनार्थम, खेलने के लिए। पठितुम। भ्रमणाय, स्नानार्थम। सोहनः पठनाय विद्यालयं गच्छति, सोहन पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। सोहनः किमर्थम विद्यालयं गच्छति, सोहन किस लिए विद्यालय जाता है। लता भ्रमणाय उद्यानं गच्छति, लता घूमने के लिए बगीचे में जाती है। लता किमर्थम उद्यानं गच्छति, लता किस लिए बगीचे में जाती है। छात्राः विद्यालयं पठनाय आगच्छन्ति, विद्यार्थीगण विद्यालय में पढ़ने के लिए आते हैं। छात्राः विद्यालयं किमर्थम आगच्छन्ति, छात्रगण विद्यार्थीगण विद्यालय किस लिए आते हैं। मंत्री सेतु उद्घाटनार्थम आगच्छति, मंत्री पुल के उद्घाटन के लिए आता है। मंत्री सेतु किमर्थम आगच्छति, मंत्री पुल के किस लिए आता है, मतलब क्या करने के लिए आता है। उद्घाटनार्थम मतलब उद्घाटन करने के लिए। विवेकः क्रीडितुं बहिः गच्छति, विवेक खेलने के लिए बाहर जाता है। विवेकः किमर्थम बहिः गच्छति, विवेक किस लिए बाहर जाता है। जैसे कि गुणवाचक जितने शब्द होते हैं वहाँ पे कृदिशः शब्द का प्रयोग होता है। कृदिशः किस प्रकार का, की या के। पुल्लिंग में कृदिशः मतलब होता है कैसा। कृदिशी किस प्रकार की, स्त्रीलिंग में कैसी। कृदिशम किस प्रकार का, नपुंसक लिंग में कैसा। किसी का रंग रूप आकार जानना है तो हम कृदिशः शब्द का प्रयोग करेंगे। सुनीतायाः पुत्री विनम्रा मनोहरा च, सुनीता की पुत्री विनम्र और मनोहर है। सुनीतायाः पुत्री कृदिशी, सुनीता की पुत्री कैसी है। श्वेतः अश्वः तीव्रं धावति, सफ़ेद घोड़ा तेज दौड़ता है। कृदिशः अश्वः तीव्रं धावति, कैसा घोड़ा तेज दौड़ता है। पक्वानि फलानि वृक्षात् पतन्ति, पके हुए फल वृक्ष से गिरते हैं। कृदिशानि फलानि वृक्षात् पतन्ति, कैसे फल वृक्ष से गिरते हैं। विद्याधनं सर्वधन प्रधानम अस्ति, विद्याधनम कृदिशम अस्ति, विद्या रूपी धन कैसा है। संस्कृता वाणी पुरुषम समलंकरोति, संस्कृता मतलब परिष्कृत वाणी पुरुष को शोभा देती है। कृदिशी वाणी पुरुषम समलंकरोति, कैसी वाणी पुरुष को शोभा देती है। अब जैसे यहाँ पे कृदिश शब्द का रूप चलेगा पुल्लिंग में बालक की तरह, कृदिशः कृदिशौ कृदिशाः, और कृदिशी शब्द का रूप चलेगा नदी की तरह, कृदिशी कृदिशौ कृदिशः, और कृदिश शब्द का रूप नपुंसक लिंग में फल की तरह चलेगा जैसे कृदिशम कृदिशे कृदिशानि। पूर्णवाचक संख्या पुल्लिंग। कतम, कतम का अर्थ होता है कौन सा। स्त्रीलिंग में कतमा और नपुंसक लिंग में होता है कततम। इसमें पहला उदाहरण देखते हैं। प्रथमः बालकम आनय, यहाँ पे प्रथमः पुल्लिंग शब्द है पूर्णवाचक जो रेखांकित पद है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कतम, कतम बालकम आनय। दूसरा उदाहरण देखते हैं।
सा महाराष्ट्रस्य प्रथमा महिला शिक्षिका आसीत्। वह महाराष्ट्र की पहली महिला शिक्षिका थी। अब यहाँ पे प्रथमा शब्द स्त्रीलिंग का है जो कि रेखांकित है, तो उसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे? कतमा। सा महाराष्ट्रस्य कतमा महिला शिक्षिका आसीत्। तीसरा उदाहरण हम देखते हैं जो कि नपुंसक लिंग का है। प्रथमम फलम आसीत्, पहला फल था। प्रथमम शब्द क्या है? पूर्णवाचक शब्द। तो प्रथमम नपुंसक लिंग का शब्द है, तो नपुंसक लिंग का हम लेंगे कततम। कततम फलम आसीत्, कैसा फल था।